हम हर दिन जो भी खाते पीते हैं वो दरअसल सेहत और बीमारी के बीच का एक चुनाव होता है। हर एक निवाला या तो हमारे शरीर को ताकत देता है या फिर उसे कमजोर करता है। तो चलिए आज इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि हमारे खाने पीने के फैसले हमें कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। सुनने में तो ये बहुत सिंपल सी बात लगती है ना? लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। पोषण ही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत टिकी होती है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये शरीर और दिमाग दोनों को सही एनर्जी देने के बारे में है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि अच्छी सेहत की बुनियाद क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि जब ये बुनियाद कमजोर पड़ती है तो कुपोषण का संकट कैसे खड़ा होता है। इसके बाद हम अपनी रोजमर्रा की आदतों और उनसे जुड़ी बीमारियों पर नजर डालेंगे और आखिर में हम उन छिपे हुए खतरों की बात करेंगे जो शायद हमारी प्लेट में ही मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी आइडियल सिचुएशन क्या होती है। और अच्छी सेहत के मामले में इसकी शुरुआत होती है एक बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार से। तो ये बैलेंस्ड डाइट आखिर है क्या भला? सीधी भाषा में ये वो खाना है जिसमें शरीर को चलाने के लिए जरूरी हर चीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी सही मात्रा में मौजूद हो। ये ना सिर्फ हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाता है बल्कि हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाता है। और सबसे कमाल की बात, ये हमारे दिमाग को भी शार्प और हेल्दी रखता है। लेकिन क्या होता है जब ये आइडियल सिचुएशन, ये बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती? तब हम सामना करते हैं कुपोषण के संकट का। और ये सिर्फ खाने की कमी नहीं है बल्कि जरूरी पोषक तत्वों की कमी है और इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। विटामिन को आप ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी मशीन के छोटे छोटे मगर जरूरी पेच। दिखते भले ही मामूली हों, पर अगर एक भी गायब हो जाए तो पूरी की पूरी मशीन ठप पड़ सकती है। शरीर में भी इनकी कमी के इतने ही गंभीर नतीजे होते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कितना शॉकिंग है ना कि बस एक अकेले विटामिन की कमी सीधे तौर पर एक बीमारी को जन्म दे सकती है। जैसे सिर्फ विटामिन ए कम होने से रतौंधी हो जाती है, मतलब कम रोशनी में दिखना बंद। या विटामिन सी की कमी का सीधा नतीजा है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। यह दिखाता है कि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स कितने जरूरी हैं। अब आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन यानी हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जब इनकी कमी होती है तो इसका सबसे बुरा असर उन पर पड़ता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी बढ़ते हुए बच्चे और गर्भवती महिलाएं। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां भी दो अलग अलग शक्लों में सामने आती हैं, क्वाशियोरकोर और मरासमस। क्वाशियोरकोर में सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, जिससे बच्चे का पेट तो फूल जाता है पर शरीर कमजोर रहता है। वहीं मरासमस में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है। इसमें शरीर बिल्कुल सूखकर काटा हो जाता है और आंखें अंदर धंस जाती हैं। ये तस्वीरें कुपोषण की भयानक सच्चाई दिखाती हैं। विटामिन और प्रोटीन के बाद अब बारी है खनिजों की, यानी मिनरल्स की। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये नाम हमने सुने तो बहुत हैं, पर इनकी कमी भी शरीर में बहुत बड़ी गड़बड़ियां पैदा कर सकती है। ये कनेक्शन भी देखिए कितने सीधे और साफ हैं। हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला हीमोग्लोबिन आयरन के बिना बन ही नहीं सकता, और इसकी कमी का मतलब है अनीमिया। वैसे ही हमारी हड्डियों की मजबूती कैल्शियम पर टिकी है, और आयोडीन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले थायराइड हार्मोन के लिए बेहद जरूरी है। मतलब ये सिर्फ मिनरल्स नहीं, हमारे शरीर के पिलर हैं। तो अभी तक हमने बात की कमी से होने वाली बीमारियों की, लेकिन अब हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां बीमारियां हमारी आदतों और लाइफस्टाइल से पैदा होती हैं। ये आज के दौर की सबसे बड़ी हेल्थ चैलेंज है। और हमारी आदतों में सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल चीज क्या है? पानी। यह सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, यह तो शरीर का सुपर क्लीनर है। यह जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, यह हमारे एनर्जी बूस्टर है, यह हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और तो और किडनी स्टोन जैसी दिक्कतों से भी बचाता है। अब एक बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस प्रॉब्लम की बात करते हैं, मोटापा। यह सिर्फ ज्यादा वजन होना नहीं है, यह एक मेडिकल कंडीशन है जहां शरीर में इतनी ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है कि वो सेहत को नुकसान पहुंचाने लगती है। और इसे नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। तो ये नंबर्स क्या कहते हैं? इन्हें आप ट्रैफिक लाइट की तरह समझ सकते हैं। अगर BMI 25 से ऊपर है तो ये एक येलो लाइट है, जिसे प्री ओबेसिटी कहते हैं।
मतलब सावधान हो जाइए। और अगर BMI 30 के पार चला गया तो ये रेड लाइट है। इसे मोटापा माना जाता है, जो कई गंभीर बीमारियों का सीधा सीधा बुलावा है। इसी तरह ब्लड प्रेशर एक और जरूरी हेल्थ इंडिकेटर है। हम अक्सर ये 2 नंबर सुनते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, पर इनका मतलब क्या है? सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला नंबर वो प्रेशर है जब दिल खून को पंप करता है, और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला नंबर वो प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। इन दोनों का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा डराने वाले हिस्से पर। ये वो खतरे हैं जो बाहर से आते हैं और सीधे हमारे स्वास्थ्य पर हमला करते हैं, नशा और मिलावट। 60 लाख। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये दुनिया भर में हर साल सिर्फ तंबाकू की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा है। इनमें से 50 लाख लोग तो सीधे तंबाकू का सेवन करने से मरते हैं, और 10 लाख वो लोग हैं जो खुद सिगरेट नहीं पीते पर दूसरों के धुएं का शिकार बन जाते हैं। भारत में नशे की तस्वीर तो और भी चिंताजनक है। एक सर्वे के मुताबिक शराब का इस्तेमाल करने वाले 42% हैं, लेकिन जो बात और भी ज्यादा डराती है वो ये है कि हेरोइन और अफीम जैसे जानलेवा ड्रग्स को मिलाकर 50% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये संकट कितना बड़ा और कितना गहरा है। नशा तो फिर भी एक ऐसी चीज है जिसे लोग चुनते हैं, पर एक ऐसा खतरा भी है जो हमारी थाली में हमारी इजाजत के बिना घुस आता है, और वो है खाने पीने की चीजों में मिलावट। 30 से 40%। सोचिए जरा, एक अनुमान के मुताबिक बाजार में बिकने वाला इतना सामान मिलावटी है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी खरीद रहे हैं उसमें हर 3 में से एक चीज नकली या नुकसानदेह हो सकती है। और ये मिलावट किस हद तक है, ये सुनकर तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। जिन कोल्ड ड्रिंक्स को हम पीते हैं उनमें कीटनाशक मिल सकते हैं। जिस दूध को हम सेहतमंद समझते हैं उसमें यूरिया और डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा और सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए उन पर जहरीले केमिकल्स का स्प्रे। ये खतरा हर जगह है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कोई कानून तो होगा। जी हां, है। 1954 से एक कानून बना हुआ है, लेकिन कड़वा सच ये है कि ये कानून मिलावट करने वालों को सजा देने में ज्यादातर नाकाम ही साबित हुआ है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। अगर सिस्टम और कानून हमें इस जहर से नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर कौन बचाएगा? हमारी थाली में जो खाना है उसकी सुरक्षा की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सरकार की, बनाने वालों की, या फिर एक ग्राहक के तौर पर हमें खुद ही और ज्यादा सावधान और जागरूक होने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।